ये कहानी है सुखमपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जिसके मुख्य मार्ग में एक गहरी और चौड़ी नदी बहती है। इस नदी का पानी ही सुखमपुर की सांसें थीं। यहीं से लोगों की रोजी रोटी चलती। यहाँ के अधिकांश पुरुष नाव चलाने का काम करते थे। इसी गांव में रहता था राजू, जो एक नाविक था। अरे कमला कमला कमला, जल्दी करो, बहुत देर हो रही है मुझे। पता नहीं सारे नाविक कब से घाट में पहुंच भी गए होंगे। अगर मैं और देर करूंगा तो सब मुसाफिर उनके नाव में चले जाएंगे। फिर आज भी मेरी नाव खाली रह जाएगी। फिर बोलोगी कमाते नहीं हो, ये नहीं करते। कमला रसोई घर से जल्दी जल्दी निकली। वो खाने की थैली राजू के हाथ में थमाते हुए बोली, राजू, ये लो खाने की थैली, इसे साथ ले जाना और हाँ, समय पर खा लेना। भूखे पेट काम करोगे तो जल्दी थक जाओगे। वो थैली पकड़कर नदी की ओर बढ़ जाता है। राजू जब नदी के किनारे पहुंचा तो देखा कि वहां पहले से ही कई नाविक अपनी अपनी नाव सवार रहे थे। जैसे ही उनकी नजर राजू पर पड़ी, वो आपस में हंसते हुए राजू से बोले, आइए आइए आइए, स्वागत है आपका हमारे राजू महाराज। महाराज जी, आज आने में बड़ी देर कर दी। मुसाफिर तो कब के हमारे नाव में बैठ चुके हैं। और नहीं तो क्या, अब तेरी नाव में कौन बैठेगा? तेरी नाव तो वैसे भी बड़ी कबाड़ सी लगती है, कभी नदी में डूब सकती है, इसीलिए कोई नहीं बैठेगा। सभी नाविक हंसने लगे। राजू चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। उसके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी, मगर दिल के किसी कोने में अभी भी उम्मीद की लौ टिमटिमा रही थी। सुबह से शाम होने वाली होती है, लेकिन कोई भी मुसाफिर नहीं आता। राजू अपना मायूस सा मुंह लेकर घर की ओर निकल पड़ा। राजू भारी मन से अपने घर के आंगन में दाखिल हुआ। उसके चेहरे की उदासी देखकर कमला तुरंत समझ गई कि आज भी घाट पर कुछ ठीक नहीं हुआ। क्या हुआ राजू? आज फिर इतने उदास क्यों लग रहे हो? कुछ काम नहीं मिला क्या? हाँ कमला, दिन भर घाट पर बैठा रहा, लेकिन एक भी मुसाफिर मेरी नाव पर नहीं आया। मेरी नाव अब बहुत पुरानी हो चुकी है ना, कोई उस पर बैठना ही नहीं चाहता। और अगर कोई रुक भी जाता है तो दूसरे नाविक उसे भड़काकर अपनी नाव में बिठा लेते हैं। समझ नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं। लगता है कि अब मुझे नाविक का काम छोड़ देना चाहिए। राजू, जिंदगी में मुश्किलें तो आती ही रहती हैं। अगर हर मुसीबत के सामने हार मान जाओगे तो फिर जीना ही मुश्किल हो जाएगा। सुख और दुख दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। आज दुख का समय है तो कल सुख का दिन भी जरूर आएगा। हमें इस तरह हार नहीं माननी चाहिए। जिसको हंसना है उसे हंसने दो। लोग तो हर हाल में कुछ ना कुछ कहते ही हैं, लेकिन तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। मेहनत और सच्चाई कभी बेकार नहीं जाती। देखना, एक दिन हमारी किस्मत भी जरूर चमकेगी। हाँ, सच कहती हो कमला। अब मैं हार नहीं मानूंगा। कल सुबह से ही मेरी नाव सबसे पहले घाट पर खड़ी होगी, पहले से भी मजबूत और भरोसेमंद। और इस बार चाहे हालात जैसे भी हों, देखना मैं पीछे नहीं हटूंगा। हाँ। अगली सुबह घाट पर हमेशा की तरह चहल पहल थी। सभी नाविक अपनी अपनी नाव के पास खड़े मुसाफिरों का इंतजार कर रहे थे। तभी धीरे धीरे कदम घसीटता हुआ एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां पहुंचा। उसके हाथ कांप रहे थे और कपड़े भी पुराने और मैले थे। बेटा, बेटा, मुझे उस पार जाना है। क्या तुम अपनी नाव से छोड़ दोगे मुझे? अरे ओ बाबा, उस पार जाने का किराया 5 रुपया है। 5 रुपया है तुम्हारे पास इतना पैसा? बोलो। मेरे पास पूरे
पूरे 5 रुपए तो नहीं है बेटा, बस 2 रुपए हैं। इन्हीं से काम चला लो और मुझे उस पार पहुंचा दो। बुजुर्ग की मासूमियत सुनकर भी नाविक के चेहरे पर जरा सी भी दया नहीं आई, बल्कि वो जोर से हंस पड़ा। क्या 2 रुपए? ओ 2 रुपए वाले बाबा, इन 2 रुपए में तुझे कौन उस पार ले जाएगा? नाव खेना मजाक है क्या? अबे चल जा यहाँ से, हट। बात करता है। बुजुर्ग की आंखें भर आईं, लेकिन फिर भी उम्मीद टूटने नहीं दी। वो धीरे धीरे दूसरे नाविक के पास पहुंचा। बेटा बेटा, मैं विनती करता हूँ, तुम तो मुझे ले चलोगे ना? देखो देखो, मेरे पास सिर्फ 2 रुपए हैं, ले चलो बेटा। अरे नहीं 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 बाबा, इस घाट पर कोई भी इतना सस्ता काम नहीं करता है। 5 रुपए से कम में नाव तो हिलेगी भी नहीं। तुम कहीं और जाओ जाओ, या खुद ही तैयार कर चले जाओ, बात करते हैं। बुजुर्ग का सिर और झुक गया। उसकी थकी आंखों में अब निराशा साफ झलकने लगी। घाट पर खड़े नाविक ये दृश्य देख रहे थे, लेकिन किसी के मन में करुणा की लहर नहीं उठी। तभी राजू बोला, बाबा बाबा सुनिए सुनिए सुनिए, आप मेरे पास आइए, मैं आपको उस पार छोड़ देता हूँ। आपको जितना भी ठीक लगे उतना दे दीजिएगा। अगर कुछ नहीं भी दें तो कोई बात नहीं, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। राजू की बात सुनते ही बाकी नाविक ठहाका मारकर हंस पड़े। अरे भाई सुनो सुनो, देखो राजू महाराज तो अब 2 रुपए में नाव चला रहे हैं। सही कहा, ऐसा काम करेगा तो भूखा ही मर जाएगा। अरे राजू, कभी तो समझदारी दिखा ले, ये दान पुण्य से घर नहीं चलता। हाँ, अब तो लगता है कि ये घाट का मसीहा बन गया है। लो भाई, मुफ्त में पार करवा रहा है। चारों तरफ हंसी ठहाकों की आवाज गूंज उठी, लेकिन राजू ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। उसके चेहरे पर शांति थी। उसने बाबा को सहारा देकर अपनी नाव में बिठाया और चप्पू थाम लिया। धीरे धीरे नाव लहरों को चीरती हुई नदी में आगे बढ़ी। बेटा बेटा, भगवान तुझे सुख समृद्धि दे, तेरी नाव हमेशा भरी रहे, तेरा घर हमेशा खुशहाल रहे। तूने एक बेबस की मदद की, ये पुण्य तुझे जरूर फल देगा। चल बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। राजू ने सिर झुकाकर बाबा के शब्द सुने। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। बाबा, आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। इन शब्दों से ही मेरी नाव का सफर सफल हो गया। बाबा ने उसकी ओर गहरी नजरों से देखा। उनकी आंखें जैसे सब कुछ पढ़ रही हों। हाँ, अच्छा बेटा, तेरे चेहरे पर उदासी छाई है। बता, क्या बात है? क्यों परेशान लग रहे हो? बताओ। राजू चप्पू चलाते चलाते कुछ पल चुप रहा, फिर भारी मन से बोला, हाँ, क्या बताऊं बाबा, मेरी नाव पुरानी हो गई है तो लोग उस पर बैठना ही नहीं चाहते। अगर कोई आ भी जाए तो बाकी के नाविक उसे भड़का भुड़कू कर अपने नाव में ले जाते हैं। दिन भर घाट पर ऐसे ही बैठा रहता हूँ, लेकिन मुसाफिर मेरी ओर देखते भी नहीं है। यही सोच रहा था कि अब नाव चलाने का काम ही छोड़ना पड़ेगा। राजू की बातें सुनकर बूढ़े बाबा की आंखों में एक रहस्यमयी चमक उभरी। उन्होंने चुपचाप उसकी ओर देखा, जैसे राजू की किस्मत पढ़ रहे हों। बेटा, तू सचमुच मेहनती और सच्चा इंसान है। तेरी नीयत बिल्कुल साफ है और तेरे दिल में किसी के लिए बुरा भाव भी नहीं है। तू एक महान इंसान है। तेरे स्वभाव ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। अब से तेरी नाव में बैठने वाला कोई भी यात्री और उसका सामान किसी भी हाल में डूबेगा नहीं। और जो लोग तेरी नाव का मजाक उड़ाते हैं, अब तेरी यही नाव
उनसे भी मजबूत और उत्तम बन जाएगी। घाट पर जो भी यात्री नदी पार करने आएगा वो सिर्फ तेरी नाव में ही बैठना चाहेगा। जा बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, जा। इतना कहकर वो बूढ़ा बाबा रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया और देखते ही देखते अदृश्य हो गया। राजू को एक पल के लिए विश्वास ही नहीं हुआ कि अभी अभी जो बाबा उसके सामने बैठे बातें कर रहे थे वो अचानक कैसे गायब हो गए। ये क्या हुआ? क्या सच में कोई साधु बाबा मुझसे मिलने आए थे क्या, या सिर्फ ये एक सपना था? हाँ, लेकिन बाबा के शब्द तो अब भी मेरे कान में गूंज रहे हैं। चलो देखते हैं, क्या सचमुच मेरी नाव पर उनका आशीर्वाद होता है या नहीं होता है। देखते ही देखते राजू की नाव तेज रोशनी के साथ चमकती है और नई और मजबूत बन जाती है। राजू बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से अपनी नाव मोड़कर घाट पर पहुंचता है। घाट पर सारे नाविक अपने अपने यात्रियों को बिठाने में व्यस्त थे। तभी सबकी नजर राजू पर पड़ी। सारे नाविकों की आंखें अविश्वास से फैल गईं। अरे वाह भाई वाह, मैं ये क्या देख रहा हूँ? ये तो राजू की वही नाव है, लेकिन ये इतनी नई और मजबूत कैसे हो गई? अरे हाँ, कुछ समय पहले तो ये नाव डूबने की कगार पर थी, हर तरफ से टूटी फूटी थी, और अब देखो, आहा, बिल्कुल सोने जैसी चमक रही है। ये कैसे संभव है? और नहीं तो क्या। ए राजू, ये तुझे नई नाव कहाँ से मिल गई? कहीं किसी की नाव चोरी तो नहीं की तूने? हाँ हाँ, बता, ऐसा क्या किया तूने जो पुरानी नाव के बदले में तुझे नई नाव मिल गई? राजू सबकी बातों को चुपचाप सुनता रहा। उसके चेहरे पर ना तो गुस्सा था और ना ही कोई घमंड। कुछ पल खामोश रहने के बाद बोला, अरे भाइयों, ये सब उस बूढ़े बाबा का चमत्कार है जिसे तुम सभी ने अपने नाव में बैठाने से मना कर दिया था ना। हाँ, उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ है। हैं? वो कैसे? वो बूढ़ा व्यक्ति ये सब कैसे कर सकता है? राजू ने सभी नाविकों को साफ साफ बता दिया। सभी नाविक अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ गए और पछताने लगे। अरे काश मैंने उस दिन बूढ़े बाबा को अपनी नाव में बैठा लिया होता तो यह नाव मुझे मिल जाती। ओहो, अब क्या करें, मेरी किस्मत ही खराब है। बूढ़े बाबा के आशीर्वाद से राजू की नाव अब सिर्फ नाव नहीं रही, बल्कि उसका जीवन बदल देने वाली दौलत बन गई। हर रोज सैकड़ों यात्री राजू की नाव में ही सफर करना पसंद करते। धीरे धीरे बाकी नाविकों का धंधा पूरी तरह चौपट हो गया। राजू की बढ़ती सफलता देखकर दूसरे नाविकों के मन में जलन की आग भड़क उठी। अरे मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे यह ससुर का नाती राजू अचानक से हमारी रोजी रोटी छीन बैठा। अब सारा धंधा इसके नाव में ही जाता है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सबको भीख मांगनी पड़ेगी। हाँ, हमें कुछ न कुछ करना होगा मित्र, वरना यह राजू हमें हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। नाविकों ने आपस में राजू को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचनी शुरू कर दी, लेकिन उन्हें पता था कि अकेले वो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए वो गांव के उस साहूकार के पास पहुँचे जो लालच और चालाकी में सबका गुरु माना जाता था। सभी ने साहूकार को राजू के विषय में बताया। साहूकार नाविकों की बातें सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। उसके चेहरे पर लालच की चमक साफ झलक रही थी। वो जान गया था कि राजू की नाव साधारण नहीं बल्कि किसी वरदान से मिली है। हाँ, अगर सचमुच ये नाव वरदान वाली है तो इसका मालिक बनना मेरे लिए भी जरूरी है। हाँ, तो तुम सब चाहते हो कि राजू से उसकी नाव को छीन लिया जाए और उसे फिर से पहले जैसी ही गरीबी में धकेल दिया जाए, हैं? हाँ 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 साहूकार जी, हमें इसमें ही आपकी मदद चाहिए। अब आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए।
मदद तो मैं करूंगा, लेकिन ये बताओ इससे मेरा क्या फायदा? मुझे भी तो फायदा चाहिए। अगर राजू की नाव हमें मिल गई तो आधा हिस्सा मेरा होगा। ठीक है, जैसा आप कहें साहूकार जी। बस राजू का अहंकार और उसका नाव कैसे भी करके उससे छीन लिया जाए। तो देखो, राजू सीधा साधा है और किसी के ऊपर भी बहुत जल्दी भरोसा कर लेता है। हमें उसकी इसी मासूमियत का फायदा उठाना है। मतलब? ये मतलब ये कि हमें ऐसी चाल चलनी होगी कि राजू खुद ही मजबूर होकर नाव हमें दे दे, और अगर वो ना माने तो उसे कर्ज में फंसाकर उसकी नाव छीन लेंगे। नाविक एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराए। अब उनकी आंखों में एक उम्मीद की चमक थी। उन्हें लग रहा था कि साहूकार की मदद से उनका रास्ता साफ हो जाएगा। साहूकार जी, अगर आप साथ दें तो राजू की नाव छीनना अब मुश्किल नहीं रहेगा। याद रखना, इस खेल में आधा हिस्सा मेरा होगा, वरना मैं तुम सबकी जिंदगी की नाव भी नदी में डुबा सकता हूँ। साहूकार और नाविकों की ये काली साजिश धीरे धीरे आकार लेने लगी। उनकी योजना थी राजू को जाल में फंसाकर फिर से गरीब बना देने की और उस वरदान वाली नाव को अपने कब्जे में कर लेने की। राजू हमेशा की तरह अपनी नाव पर सवार लोगों के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी वहां पर साहूकार पहुंचा। उसकी नजर राजू की नाव पर थी और चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान। अरे राजू! वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। तुम्हारी नाव तो बहुत बढ़िया है। क्या अपने नाव में मुझे जगह नहीं दोगे? क्यों नहीं साहूकार जी, आप तो हमारे गांव के माई बाप हैं। ये सब तो आपकी ही मेहरबानी है। आइए ना, आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। अच्छा, तो भैया बताओ, उस पार ले जाने के कितने पैसे लोगे राजू? आप तो हमारे गांव का सहारा हैं। अब आपसे कैसे पैसे लेना। राजू की सादगी सुनकर साहूकार के चेहरे पर संतोष की झलक आई। उसने अपनी चाल को आगे बढ़ाते हुए एक भारी संदूक राजू से नाव में रखने को कहा। राजू, ये संदूक बहुत कीमती है। इसमें मेरे जीवन भर की कमाई है। इसमें बहुत सारा सोना और चांदी भरा हुआ है। इसे मैं अपनी बेटी के घर ले जा रहा हूँ। संभाल कर रखना, ये गिरना नहीं चाहिए। अरे बाप रे साहूकार जी, ये तो बहुत भारी लग रहा है। चलिए, आप चिंता मत कीजिए। आज तक मेरे नाव में बैठा कोई भी व्यक्ति डूबा नहीं है और ना ही उसका सामान खोया है। चलिए। राजू के आत्मविश्वास से साहूकार मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक खतरनाक चाल छिपी थी। नाव धीरे धीरे नदी के बीचों बीच पहुंची ही थी कि अचानक साहूकार ने झटके से संदूक उठाया और पूरे जोर से नदी में फेंक दिया। भारी संदूक पानी में डूब गया। अरे मेरा संदूक गिर गया! अरे रे 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 रे, मेरी सारी कमाई लुट गई। हे भगवान, मेरा संदूक गिर गया, क्या करूं? राजू चौंक गया और पीछे मुड़कर देखा। उसके हाथ कांप गए। उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। साहूकार जी, ये कैसे हो गया? आपका संदूक पानी में कैसे गिर गया? अरे चुप करो राजू, ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। मैंने तुम पर भरोसा करके तुम्हारी नाव में बैठा और तूने नाव को लापरवाही से चलाया, जिससे मेरी जिंदगी भर की कमाई तूने डुबा दी। मेरा सब बर्बाद कर दिया रे। नहीं साहूकार जी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने तो कुछ नहीं किया। अरे चुप हो जा राजू, तूने नहीं किया तो क्या मैं खुद अपना संदूक नदी के पानी में फेंकूंगा रे? ये सब तेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। तूने किया है ये, तूने। अब देखना राजू,
मैं तुम्हारी शिकायत सीधे गांव के मुखिया से करूंगा। वहां सबके सामने साबित करूंगा कि तुमने मेरी जिंदगी भर की कमाई कैसे बर्बाद कर दी। राजू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी सफाई कैसे देगा। हाँ, चलो नाव को वापस किनारे ले चलो, अरे जल्दी चलो। बेचारा राजू डरते डरते चप्पू चलाने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे और माथे से पसीना बह रहा था। नाव धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ने लगी और राजू के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था। अगर गांव वाले भी साहूकार की बात मान गए तो फिर क्या होगा? क्या करूं? नाव जैसे ही किनारे लगी, वहाँ मौजूद लोग पास आ गए। सबकी निगाहें राजू और साहूकार पर टिक गईं। अरे देखो गांव वालों, देखो, इस राजू ने मेरी जिंदगी भर की सारी कमाई नदी में डुबो दी। सोने चांदी से भरा मेरा संदूक इसकी नाव से गिर गया, इसने गिरा दिया। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। ये झूठ है। मैंने कुछ नहीं किया है। गांव वालों, संदूक नाव से नदी में कैसे गिरी मुझे नहीं पता। लेकिन राजू की बात कोई नहीं सुन रहा था। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। तभी वहाँ मौजूद नाविकों ने कहा, अरे भाई, अगर सच में संदूक डूबा है तो जिम्मेदारी तो राजू की ही बनती है ना, क्योंकि नाव तो राजू की ही थी। हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। अरे भाई, तुम्हारी नाव में रखा सामान अगर नदी में गिरा तो उसकी भरपाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी। राजू की आंखों में आंसू भर आए। उसे लगने लगा जैसे सभी लोग उसके खिलाफ हो गए हों। साहूकार की बुद्धि काम आई। उसने राजू को अच्छा फंसाया। नाविकों ने भी साहूकार ही का साथ दिया और सभी लोग राजू को लेकर गांव के मुखिया के पास गए। गांव की चौपाल, चारों ओर भीड़ जमा थी। मुखिया ने सभी नाविकों को एक साथ खड़ा देखा तो हैरान हो गया। क्या बात है? मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया? और आज तुम सब ने अपनी नावें छोड़कर यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हो? इतना सुनते ही साहूकार आगे बढ़ा और रोते रोते पूरी घटना मुखिया को सुना दी। मुखिया जी, मेरी बात सुनिए। उस संदूक में मेरी जिंदगी भर की कमाई थी और इस राजू की वजह से वो डूब गई। मैं चाहता हूँ कि इस राजू पर जुर्माना लगाया जाए। ये मेरा हर्जाना भरे, क्योंकि इसकी वजह से डूबा है। राजू तुरंत सफाई देने लगा, मगर तभी बाकी नाविक भी उसके खिलाफ बोल पड़े। हाँ मुखिया जी, गलती तो राजू की है। इसी की नाव में सब गड़बड़ हुई है। अब साहूकार जी का नुकसान कौन भरेगा? मुखिया ने सबकी बातें ध्यान से सुनी। राजू लाख समझाता रहा, लेकिन उसकी आवाज भीड़ में दब गई। अंत में मुखिया ने साहूकार की ओर देखा। देखो, अब जो डूब गया सो डूब गया, उसे वापस तो नहीं लाया जा सकता। साहूकार जी, अब आप बताइए, आपके नुकसान के बदले में आप क्या चाहते हैं? जो भी मांग होगी राजू को पूरी करनी होगी। मुखिया जी, मेरा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो ये राजू जिंदगी भर नहीं कर पाएगा। लेकिन इस गरीब राजू से मैं ज्यादा उम्मीद भी नहीं रखता। अगर राजू अपनी नाव मुझे सौंप दे और अपना घर मेरे नाम कर दे तो मैं इसे माफ कर दूंगा। साहूकार की शर्त सुनकर राजू पूरी तरह टूट चुका था। मजबूरी में उसने अपनी नाव और घर उसे सौंप दिया। शाम ढलते ही राजू उदास मन से घर पहुंचा। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी थीं। कमला ने पति का चेहरा देखा तो उसका दिल भर आया। क्या हुआ राजू, इतने उदास क्यों हो? कमला, वो कपटी साहूकार, उसने छल से मेरी नाव और मेरा घर दोनों छीन लिया। अब हमारे पास छत भी नहीं रही। अब हम कहाँ जाएंगे?
कमला की आंखें भी नम हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला और राजू से बोली, राजू, तुम रोते क्यों हो? जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद भगवान ने कुछ और ही लिखा हो हमारे लिए। हिम्मत रखो राजू। कमला की बातें सुनकर राजू का दिल थोड़ा हल्का हुआ। जैसे तैसे कमला ने उसे सुला दिया, लेकिन आधी रात को राजू अचानक नींद से उठ बैठा। सुबह होते ही हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा। चलो एक आखिरी बार नाव को देख लो, चलो। धीरे धीरे कदमों से राजू नदी किनारे पहुंचा। वहां बैठकर अपनी नाव को देख देख कर रोने लगा। उसकी सिसकियां रात की खामोशी में गूंज रही थीं। ओ मेरी नाव, तू ही मेरा सहारा थी, तू ही मेरी रोजी रोटी थी। अब तुझसे भी जुदा होना पड़ेगा। इतना कहते ही नदी के पानी में लहरें उठीं और अचानक वही बूढ़ा बाबा नदी से चलकर आया। अरे राजू बेटा, बेटा क्यों रो रहे हो? क्या बात हो गई? राजू ने रोते रोते पूरी घटना सुना दी। बाबा, बाबा, उस साहूकार ने मेरा नाव, मेरा घर, सब कुछ छीन लिया। सुबह होते ही मैं ये गांव छोड़ दूंगा। बस 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 बस, शांत शांत शांत। देखो बेटा, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसे रोकर भागना उपाय नहीं है। इंसान को हर मुसीबत का सामना करना चाहिए। लेकिन बाबा, मुझसे तो सब कुछ छिन गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? बाबा मुस्कुराया और अपने हाथ नदी की ओर बढ़ाए। अचानक पानी से वही भारी संदूक बाहर निकल आया, जिसे साहूकार ने डुबोया था। ले बेटा, ये रहा वही संदूक। अब तुम इसे गांव के मुखिया के पास ले जाओ और कहना, ये रहा साहूकार का संदूक जो नदी में डूब गया था। बस सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। राजू की आंखों में उम्मीद की चमक लौटी। उसने बाबा के चरण छूकर आभार प्रकट किया और मन ही मन कसम खाई कि अब वो डर कर नहीं, बल्कि डटकर अपने लिए लड़ेगा। सुबह होते ही राजू भारी संदूक लेकर गांव की चौपाल पहुंचा। मुखिया और पूरे गांव वाले भी वहां मौजूद थे। राजू ने सबके सामने संदूक रख दिया। मुखिया जी, ये रहा वो संदूक जो उस दिन साहूकार ने मेरी नाव में रखा था और फिर नदी में फेंक दिया था। साहूकार का चेहरा उतर गया। उसने घबराकर नजरें चुराईं और तुरंत बात पलट दी। अरे नहीं 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 नहीं, ये तो मेरा संदूक है ही नहीं। मैं इसे पहचानता भी नहीं कि ये किसका है। ये नई नौटंकी है मुखिया जी इसकी। मुखिया जी, मेरे हिसाब से तो ये वही संदूक है, और अगर साहूकार जी सच कह रहे हैं तो इनके पास इस संदूक की चाबी भी नहीं होगी। क्यों मुखिया जी? सभी की निगाहें साहूकार पर टिक गईं। पसीना उसके माथे से टपकने लगा। मेरे पास कोई चाबी वाबी नहीं है भैया। क्या बात कर रहे हो तुम? कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच? ये अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरे लड़के अभी तुम्हारे घर की तलाशी लेंगे। मुखिया ने अपने 2 लठैतों को इशारा किया। वो तेजी से साहूकार के घर की ओर दौड़े। कुछ ही देर में दोनों वापस लौटे। उसके हाथ में एक पुरानी चाबी चमक रही थी। मुखिया जी, ये चाबी ये साहूकार के बिस्तर के पास मिली है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। चाबी संदूक के ताले में डाली गई। ताला खुला और जैसे ही ढक्कन उठाया गया, सब दंग रह गए। अरे, इसमें तो सिर्फ कंकड़ और पत्थर भरे हैं। क्यों साहूकार, तुम तो कह रहे थे कि इस संदूक में तुम्हारी जिंदगी भर की कमाई है। क्या तुमने इसी कंकड़ पत्थर को कमाया है जिंदगी भर?
तो साहूकार, कुल मिलाकर ये सब तुम्हारी चाल थी। तुमने राजू को फंसाने के लिए कंकड़ पत्थर से भरा संदूक खुद ही नदी में फेंका और इल्जाम राजू के सर पर मढ़कर उसके घर और नाव को छीन लिया है? साहूकार और बाकी नाविकों के चेहरे उतर गए। उनके मुंह से आवाज तक ना निकली। डर से सबकी हालत खराब हो गई। मुखिया जी मुझे माफ कर दीजिए। गलती हो गई। सब मेरी लालच की वजह से हुआ। बाकी नाविक भी मेरे साथ थे। इन्हीं के कहने पर मैंने ये सब कुछ किया। मुझे माफ कर दो मुखिया जी, माफ कर दो। चुप! ऐसे कपटी और धोखेबाज लोगों को गांव में रहने की कोई जगह नहीं मिल सकती। इन्हें बंदी बनाकर राजा के पास भेजा जाएगा और वहां इन्हें उनके अपराध की सजा मिलेगी। साहूकार और उसके साथी नाविक बंदी बना लिए गए। राजू का घर और नाव उसे वापस लौटा दी गई। भीड़ के बीच खुशी की आवाजें गूंज उठीं। उस दिन के बाद से राजू नदी का एकमात्र नाविक रह गया। लोग उसी की नाव में बैठते और उसकी ईमानदारी का गुणगान करते। धीरे धीरे उसका जीवन फिर से सुख और समृद्धि से भर गया। नैतिक संदेश: लालच और धोखा कभी टिकता नहीं। सच और ईमानदारी की जीत देर से ही सही, लेकिन पक्की होती है। मेहनत और भरोसा ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है।